नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी आरएस में। आज हम निर्गुण साहित्य से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इसमें संत काव्य और सूफी काव्य से संबंधित क्वेश्चन है। सबसे पहले है, आलवार भक्त किसको कहा जाता है? वैष्णव को। और नैनवारों को शैव कहा जाता है। आलवारों की संख्या कितनी है? 12। और आलवार भक्तों का मूल स्थान कौन सा है? दक्षिण भारत। नेक्स्ट है, दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? कबीरदास जी की। नेक्स्ट है, हरि जननी में पालक तोरण। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? ये भी कबीरदास जी की। मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? रैदास जी की। नेक्स्ट है, हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मस्जिद, नामा सेविया जह देहरा ने मस्जिद। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? नामदेव की। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? रैदास जी की। नेक्स्ट है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? मलुका दास की। ये जब ये पूरी पंक्तियां दी होती हैं तो हमें पंक्तियों में ही पता चल जाता है कि मलुका दास की पंक्तियां। कई बार ये जो एक लाइन ये लिखी हुई है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, यही दी जाती है। तो हमें याद रखना है कि ये पंक्तियां किसकी हैं? मलुका दास जी की। इन पंक्तियों में क्या कहा गया है कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। अजगर किसी की चाकरी नहीं करता, पंछी कोई काम नहीं करता। दास मलुका कह गए सबके दाता राम। मलुका दास जी कहते हैं कि सबके दाता राम है, सबका भला राम करेंगे, किसी को कोई काम करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर आलस्य पर व्यंग्य किया गया है। नेक्स्ट है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? रैदास जी की। जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्मू हमारा। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? रैदास जी की। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपू शीतल होए। इनमें ये पंक्तियां किस कवि की हैं? कबीरदास जी की। इनमें कहा गया है कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे दूसरों का भी भला हो और स्वयं का भी। नेक्स्ट है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? कबीरदास जी की। नेक्स्ट है, कबीरदास जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी मुख्य रूप से 2 रचनाएं हैं, बीजक और कबीर ग्रंथावली। बीजक का संपादन धर्मदास जी ने किया था। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। कबीर ग्रंथावली का संपादन श्याम सुंदर दास जी ने किया था। नेक्स्ट है, जो कबीरदास जी का जो जन्म है 1398 ईस्वी और मृत्यु 1518 ईस्वी। कई बार है ना डेट भी पूछ ली जाती है, हमें डेट भी साथ में याद रखनी है और उनकी रचनाएं भी। नेक्स्ट है, नानक देव की रचनाएं कौन कौन सी हैं? जो पूजी, अस अधिवार, रहीराज, सोहिला, गुरु ग्रंथ साहिब के पद संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में पद संकलित हैं। और जो नानक देव है इनका समय कितना कौन सा है? 1469 में इनका जन्म हुआ और 1538 में इनकी मृत्यु हुई। ये डेट भी याद रखनी है साथ के साथ। दादू दयाल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? हरडेवाणी, अंगवधु। दादू दयाल का संपादन परशुराम चतुर्वेदी ने किया था। ये जो अंगवधु है ये इंपॉर्टेंट रचना है, ये पूछ ले जाती है कि अंगवधु किसकी रचना है, तो हम याद रखना है दादू दयाल की। और इनका समय कितना है? 1544 से 1603 ईस्वी। नेक्स्ट है, मलुका दास। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति विवेक, भक्त वंशावली, सुफूटक पद, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुवचरित, सुख सागर। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और मलुका दास जी का समय कितना है? 1574 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1682 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट है, सुंदरदास। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? ज्ञान समुंदर और सुंदर विलास। और इनका समय कितना है? 1596 से 1689। हमें डेट भी साथ याद रखनी है, रचनाओं के साथ साथ डेट भी पूछी जाती है। कई बार मैचिंग दे दिए जाते हैं कि किस कवि का कौन सी सन में जन्म हुआ था और कौन से सन में उनकी मृत्यु हुई थी। कई बार पेपर में ऑप्शन में दे दिया जाता है।
तो हमें डेट भी साथ में याद रखनी है और रचनाएं भी। नेक्स्ट है, अर्जुन देव की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? सुखमनी, 52 अक्षरी। और इनका समय कितना है? 1563 से 1606 ईस्वी। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कौन सा आख्यान उपलब्ध होता है? पुरुरवा और उर्वशी। ये ऋग्वेद क्या सबसे पुराना है ना, तो हमें एक ट्रिक से याद करना है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऋग्वेद में कौन कौन से आख्यान हैं। तो इसमें देखो, ऋग्वेद पुराना है और पुरुरवा उर्वशी में सबसे पहले क्या है? पै है, पै पुराना। तो हमें इस ट्रिक से याद करना है। ऋग्वेद क्या पुराना ग्रंथ है, तो इसमें क्या है? पै पुराना। तो पुराना पुरुरवा और उर्वशी जिसमें है वो किस में है? ऋग्वेद में। और नल दमयंती का आख्यान किस ग्रंथ में है? महाभारत में। ये दोनों कई बार आपस में मिक्स हो जाते हैं कि नल दमयंती किस में, ऋग्वेद में आएंगे या इसमें आएंगे, महाभारत में आएंगे। तो हमें कैसे याद करना है? एक बार ऋग्वेद वाला याद हो गया तो सेकंड का में क्या आएंगे? नल दमयंती आएंगे महाभारत में। तो हमें ऋग्वेद क्या पुराना ग्रंथ है, तो ऋग्वेद पै से याद करना है, पै से पुराना, ऋग्वेद पुरुरवा और उर्वशी। नल दमयंती का आख्यान किस ग्रंथ में है? महाभारत में। नेक्स्ट है, ये प्रमुख आचार्य हैं और इनके सिद्धांत व संप्रदाय इनके सामने दिए हुए हैं। इनमें से कम एक क्वेश्चन तो जरूर आता पेपर में। सबसे पहले है रामानुजाचार्य, इनका सिद्धांत है विशिष्टा द्वैतवाद। मध्वाचार्य द्वैतवाद, ब्रह्म संप्रदाय है इनका। और जो रामानुजाचार्य है इनका श्री संप्रदाय है। नेक्स्ट है विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य, इनका सिद्धांत है शुद्धाद्वैतवाद। निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद। स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय। देखो हमने सबसे पहले पढ़ा था ना, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद और इनके संप्रदाय हैं श्री संप्रदाय। चैतन्य महाप्रभु गौड़ियन संप्रदाय या चैतन्य संप्रदाय। स्वामी हरिदास हरिदासी संप्रदाय। विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय। रामानंद रामावत संप्रदाय। शंकराचार्य अद्वैतवाद। स्वामी हित हरिवंश राधा वल्लभी संप्रदाय। नेक्स्ट है, सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की गई है? पत्नी रूप में। और संत साधना में, संत काव्य में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की है? पति रूप में। नेक्स्ट है, डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेम आख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किससे माना है? हंसावली को। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस काव्य ग्रंथ को प्रेम आख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? मृगावती। देखो ये याद रखना मुश्किल हो जाता है कि हंसावली को किसने माना है और मृगावती को किसने माना। और भी कवि हैं, उन्होंने भी अलग अलग रचनाओं को माना है, पहला ग्रंथ माना है। तो हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हमें एक ट्रिक से याद करना है। देखो रामचंद्र जी जब वन में गए थे, तो जब रावण सीता को उठा के लेके गया था, तो रामचंद्र जी कहाँ गए थे? कस्तूरी मृग को पकड़ने के लिए गए थे ना। तो यहाँ पर क्या है? रामचंद्र जी मृगावती, मृग को पकड़ने के लिए गए थे। इस तरह से हमें याद रखना है कि रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ को पहला ग्रंथ माना है, किस काव्य ग्रंथ को? मृगावती को। नेक्स्ट है, आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? कयामत का। ये पद्मावत में कुछ प्रतीक हैं, इनमें से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपर में। रतन सेन किसका प्रतीक है? मन का प्रतीक है। सिंहल द्वीप हृदय का। पद्मावती बुद्धि का। हीरामन तोता गुरु का। नागमती संसार का। अलाउद्दीन माया का। राघव चेतन शैतान का। चित्तौड़गढ़ शरीर का। नेक्स्ट है, अखरावट में किसका वर्णन है? वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है। अखरावट में किसका वर्णन है? वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है। और जो वो था आखिरी कलाम में क्या है? कयामत तक का वर्णन है। हमने पीछे पढ़ा है ना, आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? कयामत का। नेक्स्ट है, चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की। ये मिसप्रिंट हो गया, मुल्ला दाऊद की।
और इसका समय कितना है 1379। सत्यवती कथा किसकी रचना है ईश्वर दास की और इसका समय 1501 ईस्वी। पद्मावत किसकी रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की और इसमें कितने खंड हैं 57 यानी कि 57 खंड हैं। यह मसनवी शैली में लिखा गया है। इसमें मुख्य पात्र कौन है पद्मावत और रतन सेन है। नेक्स्ट है मधुमालती किसकी रचना है मंझन की और इसका समय कितना है 1545 ईस्वी। चित्रावली किसकी रचना है उस्मान की और इसका समय है 1613 ईस्वी। चित्रावली का समय कितना है 1613 ईस्वी। इनकी डेट भी साथ में याद रखनी है। ज्ञानद्वीप किसकी रचना है शेख नबी की और इसका ज्ञानद्वीप का समय कितना है 1619 ईस्वी। कबीर की भाषा से संबंधित विद्वानों के मत कबीर की भाषा को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। श्याम सुंदर दास जी ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। रामचंद्र शुक्ल जी ने सधु ककड़ी कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा के डिक्टेटर कहा है। नेक्स्ट है तन चित्तूर मन राजा कीन्हा। ये पंक्तियां किस काव्य ग्रंथ की हैं पद्मावत की। नेक्स्ट है आखिरी कलाम नामक पुस्तक जायसी ने किस शासक के शासनकाल में लिखी थी शेरशाह सूरी के शासनकाल में। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।